दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में हमने एक एपिसोड पुटअप किया था जो डेली स्टार से था, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लीडर अब बांग्लादेश से बात करना चाहते हैं। इसी हवाले से इमरान खान भी शेख हसीना जी से बात करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बात किया है और इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए इस प्रोग्राम के ऊपर, जहाँ पे अपॉलॉजी की बात थी, माफ़ी मांगने की बात थी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जीनोसाइड है, हत्याकांड है पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में। यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि हम रिलेशन सुधारना चाहते हैं, वो आपका आपसी मसला है, बांग्लादेश का पाकिस्तान का, न्यूज़ टाइम का उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन न्यूज़ टाइम को इतना पता है कि बांग्लादेश की सरकार पिछले 50 सालों से करीब इस बात की शर्त पे अड़ी हुई है कि पाकिस्तान को अपने काले कर्मों की वजह से, काले कांड की वजह से, हत्याकांड की वजह से, रेप्स की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरी दुनिया में हमसे। पाकिस्तान में 1971 के बाद याह्या खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जाने कितने जनरल्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आए। किसी ने भी बांग्लादेश से माफ़ी नहीं मांगी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप 50 सालों तक अपने गुनाहों की माफ़ी एक कंट्री से नहीं मांगते हैं, और वो कंट्री बांग्लादेश जो लगातार इस बात को कहता आया कि आपको माफ़ी तो मांगनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी, तभी हमारे संबंध आपसे थोड़े बहुत सुधर सकते हैं, अदरवाइज भूल जाइए कि हमें आपके साथ संबंध रखने में कोई रिलेशन है। जिन लोगों ने 1971 देखा है उनके दिमाग में तो माफ़ी आएगी नहीं, ये मुझे भी पता है। जो बाद में भी जनरेशन आई हैं उनके दिमाग में भी ऐसा है। चंद एलिमेंट ऐसे हैं जहां से हमें रिपोर्ट्स आती हैं, वो ये कहती है कि चंद एलिमेंट्स 5 से 10% ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन रखे जाएं और पाकिस्तान अपॉलॉजी ना भी मांगे तो भी रखे जाएं। लेकिन मेजॉरिटी जो बांग्लादेश की है, जो मेरे पास फीडबैक हैं, जो मेल्स आई हैं और बाकी, उसमें ये है कि हम पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखेंगे जब तक वो पूरी दुनिया के सामने अपने हत्याकांड की माफ़ी नहीं मांगेगा, इस जीनोसाइड की माफ़ी नहीं मांगेगा, जिसमें लाखों व्यक्तियों की हत्या हुई है और लाखों व्यक्तियों को अत्याचार करके बलात्कार, रेप्स किए गए हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये डेली स्टार की रिपोर्ट है। ये बांग्लादेश की सरकार की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को माफ़ी तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संसार में, इंटरनेशनल वर्ल्ड से मांगनी पड़ेगी, और बांग्लादेश से मांगनी पड़ेगी, राइटिंग में मांगनी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशन में जाके मांगनी पड़ेगी। जब तक माफ़ी नहीं मांगता है तब तक बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। भले ही आप कर्टसी के फ़ोन कॉल कर लो, इतनी हिम्मत ना इमरान खान में है, ना नवाज शरीफ में, ना मुशर्रफ में थी, ना याह्या खान, ना बेनज़ीर भुट्टो, ना ही ज़ियाउल हक और ना ही बाकी जो बीच में थे। किसी ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। जब आप ज़िद पे अड़ जाओगे कि हमें माफ़ी मांगनी नहीं, तो फिर बांग्लादेश की ज़िद बिल्कुल ठीक है कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे इस बात की, हालांकि ये माफ़ तो किया ही नहीं जा सकता, ऐसे काम माफ़ नहीं किए जाते, क्योंकि इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और पाकिस्तान का आज जो बैकवर्डनेस है, जो पाकिस्तान पिछड़ गया, जो दुनिया में उसका नाम खराब हुआ है, कोई उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहता, फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, उसको कोई लोन नहीं देना चाहता, लोन में डूबा हुआ एक कंट्री जो अपने पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं कर पाता, और चीज़ें इतनी महंगी। वो देश जब दूसरे देश के ऊपर अत्याचार करता है, टॉर्चर करता है, जीनोसाइड करता है, तो उसका यही कंडीशन होता है। ऊपर जो खुदा बैठा है उसका भी तो एक इंसाफ है ना, वो भी तो इंसाफ करता है। आप जुल्म करके चले जाएंगे वहाँ पे और आपको उसकी सज़ा ना मिले, ऐसे कैसे हो सकती है? और उस पर आप माफ़ी भी ना मांगे। तो बांग्लादेश का ये कहना, सरकार का, बांग्लादेश की सरकार का ये कहना बिल्कुल सही है कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, बिना माफ़ी मांगे आप बात नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन जो मेरा था, ये उस हवाले से था जो डेली स्टार के अंदर भी रिपोर्ट आई थी, मैंने एपिसोड किया। कई लोगों ने लिखा कि हमें आगे बढ़ के भूल जाना चाहिए पास्ट को। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको भूलना है आप भूल जाइए, लेकिन मेरे नज़र में 90% से ज़्यादा बांग्लादेश के लोग और सरकार कभी भी बिना अपॉलॉजी के
आम जन पूरी दुनिया के सामने जब तक पाकिस्तान माफ़ी नहीं मांगेगा, शायद बांग्लादेश उसके साथ संबंध कायम नहीं कर पाएगा। ये मेरा सोच है और ये पेपर में भी लिखा यही आया है, बांग्लादेश की सरकार का भी यही रवैया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।